आज दोस्तों आज हम लोग भारत में दूसरा तुर्क आक्रमणकारी के बारे में बात करेंगे। जो भारत में दूसरा तुर्क आक्रमणकारी था वो कौन था दोस्तों? मोहम्मद गौरी था। कौन था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों भारत में जो दूसरा तुर्क आक्रमणकारी था यह मोहम्मद गौरी था। और इसका शासन कहाँ था दोस्तों? तो इसका शासन यह गजनी में था। कहाँ था? गजनी में। और गजनी में कौन सा वंश चल रहा था इस समय? मोहम्मद गौरी के समय में तो गोर वंश चल रहा था। कौन सा वंश? गोर वंश चल रहा था। गोर वंश चल रहा था और गोर वंश का ही शासक कौन था? मोहम्मद गौरी ने। इसी ने यह भारत का दूसरा तुर्क आक्रमणकारी था दोस्तों, जो संसवाकी तुर्क था। कौन सा तुर्क था? संसवाकी तुर्क था दोस्तों। और इसने ही सबसे पहले भारतीय साम्राज्य पर दूसरी बार आक्रमण किया था। और मोहम्मद गौरी ने कहाँ आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले पाकिस्तान में एक क्षेत्र था मुल्तान पर। ये कहाँ है? पाकिस्तान में। पीके मतलब पाकिस्तान, जे के मतलब जम्मू कश्मीर, या पीके पाकिस्तान में। कहाँ पर किस जाति के ऊपर किया था? तो करमाथी जाति के ऊपर किया था पाकिस्तान में। पाकिस्तान के मुल्तान पर, यहाँ पर लिख दें, मुल्तान पर आक्रमण किया था। और ये कहाँ है? मुल्तान किस पर किया था? करमाथी जाति पर। 1100 कब किया था? 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में मुल्तान में किया था। मुल्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है दोस्तों। और इसी पाकिस्तान में करमाथी जाति के ऊपर किया था। किस जाति के ऊपर? तो करमाथी जाति के ऊपर किया था। और इनको पराजित कर देता है कौन? 1175 ईस्वी मोहम्मद गौरी ने। और पराजित करके लूटपाट किया। पराजित करके लूटपाट खूब किया। और लूटपाट करने के बाद फिर कहाँ चला जाता है? तो फिर अपने साम्राज्य यहाँ आता है, लूटपाट करता है। और लूटपाट करने के बाद फिर गजनी वापस चला जाता है। ठीक है, फिर गजनी वापस चला जाता है। और गजनी वापस जाने के बाद 1175 में आक्रमण करता है। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया था? किस जाति के ऊपर किया था? क्वेश्चन बनता है। तो आपको बताना होगा कि मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले अपना पहला आक्रमण पाकिस्तान के मुल्तान में किया था और करमाथी जाति के ऊपर किया था। क्लियर यहाँ तक? और गजनी वापस लौटने के बाद मोहम्मद गौरी को भी ये बात पता था कि जहाँ पर गजनी पर गोर वंश चल रहा था, किसी समय यहाँ पर गजनी वंश चला करता था या यामनी वंश चला करता था। और यामनी वंश का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी ने एक बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और वहाँ पर अपार धन लूटा था। अपार धन लूटपाट किया था। और लूटपाट करने के बाद यहाँ से फिर गजनी वापस लौट गया था। और यहाँ पर जाने के बाद तो यही बात सोच करके मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में, फिर मोहम्मद गौरी का दूसरा जो आक्रमण होता है 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण था 1178 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर करता है। कहाँ पर करता है? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है 1178 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पर गुजरात पर आक्रमण करता है, लेकिन गुजरात का जो शासक था, आप देखिए यहाँ पर गुजरात को जो शासक हुआ करता था, गुजरात में एक वंश चला करता था जिसका नाम था, वही चालुक्य वंश ही था। गुजरात में इस समय चल रहा था चालुक्य वंश। और इस चालुक्य वंश का जो शासक था वो था भीम द्वितीय। महमूद गजनवी के समय शासक था भीम प्रथम, लेकिन यहाँ पर कौन शासक था? भीम द्वितीय। चालुक्य वंश का जो शासक हुआ करता था वो था भीम द्वितीय। ये बहुत भीम द्वितीय, इसका नाम था मूलराज द्वितीय। इसका मूल जो नाम था, इसको कह सकते हैं मूलराज द्वितीय इसका नाम था। क्या नाम था? मूलराज द्वितीय। जो कहाँ पर शासन करता था? गुजरात पर। अब इसका जो महमूद गजनवी यहाँ से आएगा और गुजरात पर आक्रमण करेगा, इसका 1178 वाला आक्रमण में। अभी उत्तर भारत में आक्रमण नहीं कर रहा है, देखिए इसकी दूसरी बार आक्रमण कर रहा है गुजरात पर। तो गुजरात पर आक्रमण करेगा, लेकिन गुजरात का शासक कौन था? भीम द्वितीय। जब गुजरात पर आक्रमण करता है 1178 ईस्वी में इस सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए, लेकिन भीम द्वितीय क्या करता है? भीम द्वितीय एक मजबूत शासक था गुजरात पर, जो दबदबा शासक था। इसलिए गुजरात पर आक्रमण करता है और पराजित हो जाता है। कौन? मोहम्मद गौरी मंदिर पर आक्रमण किया और मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है।
होता पराजित होता है और इसे भीम द्वितीय से माफ़ी मांग लेता है, या भीम द्वितीय से माफ़ी नहीं मांगता है, ये यहाँ से भागने लगता है, इधर उत्तर भारत की तरफ भागने लगता है और जाकर के राजस्थान के पास इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। वहाँ पर जाकर माफ़ी मांगकर फिर वापस भाग जाता है, गजनी चला जाता है 1178 में। मतलब कुल मिला के हार जाता है 1178 ईस्वी में, पराजित हो जाता है और वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है, ठीक जाता है। और वापस लौटने के बाद अब तो इसका थोड़ा भी इसका मन नहीं कर रहा था कि फिर गुजरात पर दोबारा आक्रमण किया जाए। इसलिए अब मोहम्मद गौरी ने फिर ये क्यों बार बार आक्रमण कर रहा था, तो इसकी नीति थी अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसका मूल उद्देश्य था, और भारत से अपार धन लूटने का। तो इसने अब भारत में जो अपना अगला उद्देश्य बनाया, अब ये उत्तर भारत की तरफ आक्रमण करेगा। तो उत्तर भारत में हम लोग को मालूम है दोस्तों, आप लोगों को, कि उत्तर भारत में एक साम्राज्य चलता था जो कहलाता था उत्तर भारत में एक साम्राज्य चलता था जिसका शासक था कुशरवा खां। उत्तर भारत में ये था जिसका शासन था पंजाब वाला पंजाब कौन सा क्षेत्र था, पंजाब क्षेत्र था, कुशरवा खां। उत्तर भारत में कुशरवा खां का साम्राज्य चलता था। कुशरवा खां का साम्राज्य था। अब यहीं पर उत्तर भारत में जब मोहम्मद गजनवी आक्रमण करेगा तो उत्तर भारत में किसका शासन था, कुशरवा खां का शासन था। और कुशरवा खां भी एक मजबूत शासक था और इसका जो क्षेत्र था कुशरवा खां का, ये था सिंध वाला क्षेत्र। सिंध और कौन सा क्षेत्र था, सिंध पंजाब, ये सब जम्मू कश्मीर सब उसमें आ जाएगा। सिंध पंजाब एक जम्मू कश्मीर ये उत्तर भारत वाला क्षेत्र था। मोहम्मद गौरी ने 8 साल बाद फिर 1186 ईस्वी में इसी कुशरवा खां पर आक्रमण करता है मोहम्मद गौरी, और कुशरवा खां को पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद इसकी हत्या करके पूरे उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य का दबदबा स्थापित कर लेता है। कौन, मोहम्मद गौरी। ये उत्तर भारत पर किसका साम्राज्य हो गया, और मोहम्मद गौरी का। 1186 ईस्वी में कुशरवा खां और प्लस मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध होता है। मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध होता है। हाँ, उनके बीच क्या होता है, ये कुशरवा खां और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध का एक परिणाम यह निकला कि कुशरवा खां की हत्या हुई। किसकी जीत हुई, जीत लिख दे रहे हैं कि मोहम्मद गौरी की जीत हो गई। मोहम्मद गौरी की जीत हुई। अब इस जो मोहम्मद गौरी की जीत हुई दोस्तों, तो उत्तर भारत में मोहम्मद गौरी का साम्राज्य था। और आप लोग को मालूम होगा दोस्तों कि गुजरात में किसका शासन था, ये भीम द्वितीय चालुक्य वंश का शासन था। और उत्तर भारत में कुशरवा खां का शासन था। लेकिन बीच में जो ये राजस्थान वाला साइड था, राजस्थान वाला, अजमेर वाला, दिल्ली वाला जो साइड था, इस पर किसका वंश चल रहा था, तो इस पर चौहान वंश का साम्राज्य था। ये बीच में राजस्थान वाला ये जो साइड था, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में एक वंश चला करता था जिसका नाम था चौहान वंश। यहाँ पर चौहान वंश, यहाँ पर कुशरवा खां की हत्या हुई है आदमी तत्काल में 1186 में। यहाँ पर कुशरवा खां मोहम्मद गौरी आ गया है और यह भीम द्वितीय था, ठीक है। तो ये जो चौहान वंश था, ये भीम द्वितीय और मोहम्मद गौरी के बीच का साम्राज्य था चौहान वंश का। और चौहान वंश का जो तीसरा शासक था वो पृथ्वीराज चौहान था। इसको मिटाएं थोड़ा, उसके बाद बता रहे हैं। ये कहाँ तक बता रहे हैं, बात शुरू करना है। हाँ, यहाँ से अब उत्तर भारत में बना था वीडियो बना था। यस। अब उत्तर भारत में किसका साम्राज्य हो गया है, उत्तर भारत में तो कुशरवा खां के छोड़ दे मत। उत्तर भारत में ये जो चौहान था, ये उत्तर भारत में उत्तर भारत में जो साम्राज्य था, साम्राज्य किसका था, वो मोहम्मद गौरी का था। उत्तर भारत में साम्राज्य था वो मोहम्मद गौरी का था। मोहम्मद गौरी का साम्राज्य का था। उत्तर भारत में मोहम्मद गौरी का साम्राज्य था यहाँ पर। अब बीच में कौन चला, लेकिन जब अब भारत में मोहम्मद गौरी जब आगे बढ़ेगा तो इसी से युद्ध करेगा, पृथ्वीराज चौहान से ही तो युद्ध करेगा। तो अब देखिए आगे क्या होता है। ये चौहान वंश
मोहम्मद उत्तर भारत में साम्राज्य था मोहम्मद गौरी का। कौन सा क्षेत्र था? सिंध वाला क्षेत्र था। सिंध सिंध और सिंध पंजाब, पंजाब उसमें ले कुछ हरियाणा भी था, कुछ हरियाणा भी था और जम्मू कश्मीर सब उसमें शामिल थे। ये क्षेत्र था मोहम्मद गौरी का उत्तर वाला। अब चौहान वंश का जो पृथ्वीराज एक था चौहान वंश, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे चौहान वंश, चौहान वंश चला है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर कौन सा वंश चल रहा था? चौहान वंश, चौहान वंश। और चौहान वंश का जो तीसरा शासक था, तीसरा शासक कौन था? चौहान वंश का जो तीसरा शासक था वो पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज चौहान था। और ये पृथ्वीराज चौहान का जो क्षेत्र था, इसका साम्राज्य कहाँ तक था? साम्राज्य था पृथ्वीराज चौहान का तो राजस्थान, अजमेर, राजस्थान अजमेर और भी क्षेत्र थे कुछ, राजस्थान अजमेर वाला क्षेत्र में। और राजस्थान में ये अजमेर में पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। ये चौहान वंश की राजधानी थी, चौहान वंश की राजधानी थी। क्या थी? राजधानी थी। और पृथ्वीराज चौहान का जो बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम पिथौरा। क्या था? पिथौरा। इनके बचपन का क्या नाम था? तो पृथ्वीराज चौहान के जो बचपन का नाम था वो पिथौरा था। क्या था? पिथौरा। और जो चौहान वंश की जो राजधानी हुआ करती थी अजमेर, राजस्थान अजमेर और भी इसमें क्षेत्र पूरा शामिल थे। तो आप लोग को मालूम है दोस्तों कि एक तरफ चौहान वंश था और एक तरफ चल रहा है गौर वंश चल रहा है, और गौर वंश का साम्राज्य ऊपर था और बीच में चौहान वंश था। तो अब इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है। कहाँ पर? हरियाणा के तरावड़ी नामक स्थान पर। अब ये साम्राज्य के बीच में, दोनों के बीच में युद्ध होता है 1191 ईस्वी में इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। 11 ईस्वी में युद्ध होता है। कहाँ पर? तो हरियाणा के तरावड़ी नामक स्थान पर। तरावड़ी जो वर्तमान में तराइन क्षेत्र कहलाता है, तरावड़ी नामक स्थान पर होता है। स्थान पर तरावड़ी नामक 1191 ईस्वी में युद्ध होता है हरियाणा के तरावड़ी नामक स्थान पर, जो कहलाता है क्या? तराइन का युद्ध। क्या कहलाता है? तराइन का युद्ध कहलाता है। तो समझिएगा, ये जो तराइन का युद्ध कहलाता है 1191 ईस्वी में, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। लेकिन मोहम्मद गौरी इसमें पराजित हो जाता है, हार जाता है। और क्या करता है? पृथ्वीराज चौहान से माफ़ी मांग लेता है और पृथ्वीराज चौहान उसे माफ़ कर देते हैं। और फिर ये वापस लौट जाता है अपने उत्तर भारत में, जो सिंध वाला प्रांत था उसमें चला जाता है। ऐसा इसने 16 बार लगातार किया। पृथ्वीराज चौहान पर 16 बार लगभग आक्रमण किया था और पृथ्वीराज चौहान ने लगभग उसे 16 बार माफ़ कर दिया था। और 16 बार माफ़ कर दिया था, 16 बार माफ़ कर दिया था पृथ्वीराज चौहान ने। अब इसे जो मोहम्मद गौरी था, इसे मालूम चल गया कि पृथ्वीराज चौहान भी एक तगड़ा शासक है, इसलिए अब ये आक्रमण करना थोड़ा बंद कर देता है। आप देखिए थोड़ा सा इधर आ जाइए, उत्तर प्रदेश के कन्नौज वाला क्षेत्र में थोड़ा सा बात करिए जाए। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में यह थोड़ा बात कर ले, इसको मिटा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक वंश चला करता था। ये कौन सा? देखिए यहाँ पर गुजरात में चालुक्य वंश चल रहा है, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान वंश था, यहाँ पर गौर वंश चल रहा था। ये पूरा क्षेत्र में गौर वंश चल रहा था इस पूरा क्षेत्र में। और यहाँ पर चल रहा है उत्तर प्रदेश कन्नौज में एक छोटा सा वंश चल रहा था, एक छोटा सा डेंसिटी थी जो कहलाती थी गढ़वाल वंश। यहाँ उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक वंश चला करता था जिसका नाम था गढ़वाल वंश। उत्तर प्रदेश के कन्नौज किस लिए फेमस है? कन्नौज इत्र के लिए फेमस है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक वंश चला करता था जिसका नाम था गढ़वाल वंश। और उसी गढ़वाल वंश का एक शासक था जिसका नाम धोखेबाज शासक था, जिसका क्या नाम था? राजा जय